Hey everyone, welcome back to Conversion Sub. I hope all of you are doing great. इंग्लिश के एग्जाम के बाद अब बारी है इकोनॉमिक्स के एग्जाम की और इसमें हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है. सो प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी होगी, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के. एज वी ऑल नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 40 मार्क्स की आएगी, तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सके. So, without wasting time, let's get started. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्ट ए है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि 40 मार्क्स का आएगा एग्जाम में. पार्ट बी आपका इंडियन इकोनॉमी, जो कि 40 मार्क्स का है. ठीक है, तो सीबीएसई ने दोनों बुक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों को इक्वल वेटेज दिया, तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम यूनिट वाइज मार्क अलोकेशन देख लेते हैं कि कैसे हमारा मार्क अलोकेट हुए हैं यूनिट वाइज, की कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है आपकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 मार्कर की आएगी. सेकंड जो यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, मतलब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, 7 नंबर के आएंगे. मनी बैंकिंग 6 मार्कर में देखने को मिलेगा. 6 मार्कर इन द सेंस 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा. ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का आएगा. आपका जो गवर्नमेंट बजट है, ये एक सिंगल चैप्टर है जो सिंगल 6 मार्क का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. ओके, जरूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा. एमसीक्यूज और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मिला के 6 नंबर का आएगा. फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी आपका 6 मार्क्स का आएगा. ओके, नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. यूनिट 1 में चैप्टर 1 एंड 2 कवर किया गया, जिसमें से 3 नंबर का देखने को मिलेगा. तो यूनिट 1 में आपका चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है. इसको क्वेश्चन कह लो, टॉपिक कह लो, जैसा आपको ठीक लगे. आपको ये जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट, 11th में भी देखने को मिला, 12th में भी, पर 12th में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है. बच्चे 11th में करते हैं इसको, लेकिन 12th में कई बार बोर्ड डाल देता है, तो कुछ नहीं कह सकते. एक बार रीड करके जरूर जाना. जो इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए वो ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज सेविंग वाइस और वर्च्यू, और आपका माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम. ये तीनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे लेकिन पढ़े नहीं होंगे, हैं बुक में ही. आप अपने बुक में से देखकर ये तीनों अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए हम सोचेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन नहीं, ये आपकी बुक में ही है. इनको अच्छे से करके जाना. ओके, चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, सबके डिफाइन करके जानी है. फाइन, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट करके जाना है. ये आपका रीजन बेस में आता है. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स, गिव रीजन. तो ऑल कैपिटल गुड्स, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर में जरूर आता है. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन या गिव रीजन, जो भी होगा ऐसे आपका आएगा एग्जाम में. या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या ये वाला क्वेश्चन आएगा. सेम में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि सेम गुड फाइनल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं. एक्सप्लेन वाई, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है, या गिव रीजन. तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में जरूर आते हैं. ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो, दोनों में से एक आएगा. रियल फ्लो आ सकता है या मनी फ्लो. बच्चे गलती क्या करते हैं, रियल फ्लो पूछा जाए तो सर्कुलर फ्लो बनाएंगे, कई बार सर्कुलर फ्लो पूछा होता है तो रियल फ्लो बनाएंगे. तो जब भी आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है, पूछा जाए तो वहां पे आपको हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर वाला मेंशन करना है. ठीक है, लेकिन अगर आपको सर्कुलर फ्लो पूछा जाए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये अगर पूछा जाता है तो आपको वैल्यू एडेड, इनकम जनरेशन और इनकम डिस्पोजिशन वाला डायग्राम बनाकर आना है, ये ध्यान रखना. फाइन, नेक्स्ट यूनिट 2 में आ जाओ. 3 एंड 4 चैप्टर, जो कि आपका 7 मार्क का आएगा. ये आपका रिलेटेड है नेशनल इनकम से. नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल थ्योरी इसमें से आती है. ठीक, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बच्चे छोड़ जाते हैं, रीजन बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा लो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, रीजन बेस आ जाता है कि डोमेस्टिक इनकम गिवन है, इसमें नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, गिव रीजन. रियल एंड नॉमिनल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज
रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी वेलफेयर। इस बार जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी वेलफेयर के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, हाई चांसेस है कि इनमें से कोई आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी वेलफेयर। इसकी लिमिटेशंस अच्छे से करके जाना। और ये जो एक लिमिटेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ जाता है, व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, एक्सप्लेन इट। फाइन। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें आपका वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड आता है। ये तीनों ही मेथड अच्छे से करके जाने हैं, साथ साथ इसके प्रिकॉशंस भी करके जाने हैं, ठीक है। डबल काउंटिंग और वे टू अवॉइड इट, ये भी करके जाना है, ठीक है। ये वैल्यू एडेड और वो प्रिकॉशन वाला ही है बेसिकली। डबल काउंटिंग आ जाए ना तो उसको वो टेबल में डायग्राम, वो जो हम करते हैं वीट, फ्लावर और आपका जो बेकिंग वाला है, ये जब करते हैं वो वाला डायग्राम जरूर बना के आना है इसमें, ठीक है। और आइटम्स इंक्लूडेड नेशनल और डोमेस्टिक, रीजन बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं अगर आपको 7 से 8 नंबर अपने सिक्योर करने हैं तो। फाइन। यूनिट 3 में आ जाओ, 5 और 6 मनी एंड बैंकिंग इसमें इंक्लूड किया जाता है, 6 नंबर का आएगा। मनी एंड बैंकिंग मिला के 6 मार्क का इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो कैसे, मनी में आपका बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम और इसके ड्रॉबैक लिखने हैं। जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक है वो मनी के फंक्शन है या फीचर्स कह लो, ठीक है। तो अपने ड्रॉबैक्स याद हो गए, थोड़ा सा मोल्ड करके आप फंक्शंस और फीचर्स में यूज कर सकते हो। फिएट एंड फिड्यूसरी मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन इंपॉर्टेंट आता है, मनी के फंक्शन बताओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि प्राइमरी फंक्शन कौन सा और सेकेंडरी फंक्शन कौन से, ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 मेजर्स आपके सिलेबस में है तो उसके कंपोनेंट अच्छे से करके जाना। डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, तो जो मेन फोकस रखना है आपको बार्टर सिस्टम पे रखना है और एक ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन पे रखना है। इन सबको गो थ्रू करके रीड करके जाना है, डिफाइन याद करनी है। फाइन। बैंकिंग में अगर देखें, बैंकिंग चैप्टर में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सबसे ज्यादा आता है कंपैरेटिव टू मनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई अच्छे से करके जाना, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, लेकिन ये जो फंक्शंस मेंशन है वो और अच्छे से करके, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, लेंडर एज लास्ट रिजोर्ट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस बेस में आ जाता है लीगल टेंडर ऑफ इशूइंग नोट, आपको केस दिया होगा, बताना है कि कौन सा फंक्शन है, तो वहां पे इशूइंग नोट का ज्यादा देखने को मिलता है। ये तो मिलेगा मिलेगा, इशूइंग नोट का भी एक एड ऑन है उसमें, ठीक है। रोल ऑफ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी फंक्शन में आता है, अच्छे से करना। क्रेडिट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करने का एक एडवांटेज ये है कि जो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये प्रिपेयर करोगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खुद हो जाएगा प्रिपेयर, ठीक है। तो बस हल्का सा मोल्ड करके आपको दिखाना है, बाकी सब आराम से हो जाएगा। मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स आपको पता होनी चाहिए, ये अच्छे से याद करके जाना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सोशल, ये सारे ही अच्छे से करके जाना। ये है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 4 पे, 7, 8, 9, 12 मार्कर में आती है, ठीक है। तो 7, 8, 9 चैप्टर है, 3 चैप्टर है 12 नंबर के। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 7th वाला जो आपका चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कर्व कैसा बनता है, उसका कंपोनेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, रीड करना, कर्व अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये बेस है बाकी 2 चैप्टर्स का। ये अच्छे से हो गया, बाकी 2 चैप्टर इजी लगेंगे। ये अच्छे से नहीं होगा तो बाकी 2 चैप्टर्स भूल जाओ, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन अच्छे से करके जाना डायग्राम के साथ, सेविंग फंक्शन डायग्राम के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस अच्छे से करके जाना, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन अच्छे से करके जाना, ओके। अगर एपीएस या एमपीएस में से दोनों में से किसी एक का रिलेशन आपको याद हो गया तो दूसरे का तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इज सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल्स टू 1, यस और नो, और गिव रीजन, ठीक है। तो ये ऐसे भी पूछा जाता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है आपका, इसमें क्या है, अप्रोचेस है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, साथ ही साथ एक्स एंड एक्स कोस्ट,
सेविंग भी आ सकता है, एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। इनकी डिफाइन अच्छे से याद करके जाएंगे आप। ओके, एग्रीगेट, व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है इस बार। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इट्स मैकेनिज्म बिल्कुल क्रेडिट मल्टीप्लायर की तरह होगा। फॉरवर्ड एक्शन बैकवर्ड एक्शन शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे से करके जाना। ओके, ऑल न्यूमेरिकल एंड डायग्राम्स तो है ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। बेसिकली इन 3 चैप्टर्स में कुछ छोड़ने वाला नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाने वाले चैप्टर है। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट जो है आपका डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डिफ्लेशनरी गैप के, इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों अच्छे से करके जाना। फिर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, इसमें मॉनेटरी के साथ साथ फिस्कल मेजर्स भी करने हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फाइन, मॉनेटरी पॉलिसी के तो बिल्कुल बैंक वाले की तरह क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स है, फिस्कल पॉलिसी के आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। ओके, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, और ये 6 नंबर का आएगा। ठीक, तो ये 6 मार्क का चैप्टर आपको जो करना है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट, रीजन बेस आ सकता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट में। ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, क्या होता है फिस्कल डिसिप्लिन, और व्हाट हैपेंस इफ फिस्कल डिसिप्लिन नॉट मेंटेन इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा अगर नहीं मेंटेन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आने के चांसेस उस पर ज्यादा है। ठीक, बजट डेफिसिट, ये तो है ही, बजट डेफिसिट आपका रिवेन्यू फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पर आएंगे। ओके, अच्छे से करके जाना इस चैप्टर को, 6 नंबर अपने लूज नहीं करने। सबसे पहला आप यही चैप्टर निपटा डालो। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करो, इस चैप्टर को अच्छे से रट के साइड कर दो, बाकी फिर स्टार्ट करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट लास्ट यूनिट है यूनिट 6, 11, 12 चैप्टर है आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी में चॉइस रहती है बेसिकली मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अच्छे से पता होना चाहिए, डिफाइन पता होना चाहिए, डायग्राम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ओके, एप्रिसिएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन दोनों में पता होना चाहिए। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग पता होगा तो ये अपने आप पता होगा। ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मैनेज फ्लोटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका फॉरेन एक्सचेंज व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट तो बेसिकली आपको एक बार रीड करना है, आराम से हो जाएगा। सोर्सेज में भी अगर आपने एक याद कर लिया ना कि क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं, फिर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, इस चैप्टर में जो फोकस करने वाला पॉइंट है, एक तो ये फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट है, मैनेज फ्लोटिंग है, और एक ये ब्रेटन है। ठीक, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? बीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर जिसको मैं कहूंगी, इस बुक का सबसे आसान चैप्टर बीओपी है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स करने हैं, व्हाट इज बीओपी, कंपोनेंट्स करने हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग बहुत देखा गया है। अबव द लाइन, बिलो द लाइन कौन कौन सी होती है, तो वो ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग में आता है, पढ़ के जाओगे। बीओपी बीओटी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट, सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कौन से हमें कब करने हैं, कितने वेटेज के हैं, और किसको कितना ज्यादा फोकस में रख के याद करना है। अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।